Students of class 7, again I welcome to learning the chapter 9 of history. In the previous video we have learned about the concept of Jagannath cult और हमने देखा था कि कैसे एक क्षेत्रीय भाषा किस प्रकार से लोग अपनी परंपराओं में उसे अडॉप्ट करते हैं. The Rajput and the tradition of heroism in the 19th century, the region that constitute most of the present day Rajasthan. देखिए बच्चों, जो राजस्थान का बहुत सारा पार्ट जिसमें आज हम राजस्थान में रहते हैं, तो उस पार्ट को उस समय जब ब्रिटिश थे हमारे देश में, अंग्रेज सरकार थी, वो उसे किस नाम से जानती थी? राजपूताना के नाम से. While this may suggest that this was an area that was inhabited only और मेनली बाय राजपूत, और इसे राजपूताना क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस एरिया में जो रहने वाले लोग थे वो मोस्टली राजपूत जाति के हुआ करते थे. दिस इज़ द ओनली पार्टली ट्रू. देयर वर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिटी themselves as Rajput in many areas of northern and central India, and of course there are several people other than Rajput who lived in Rajasthan. However, the Rajputs are often recognized as contributing the distinctive culture of Rajasthan. तो देखिए किससे हम ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे कौन थे? राजा ही हुआ करते थे. लेकिन ये बात आंशिक रूप से, मतलब राजपूत तो रहते थे लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है. ऐसे अनेक लोग भी थे जो अपने आप को, जो कहाँ रहते थे? नदन और जो हमारे इंडिया के, जो सेंट्रल इंडिया, आज के मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के जो एरियाज़ है, वो लोग भी अपने आप को राजपूत कहते हैं. और ये सच भी है. राजस्थान में राजपूतों के अलावा और लोग भी रहते हैं तथा अक्सर ये माना जाता है कि, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजपूतों ने राजस्थान को राजस्थान बनाने के लिए एक अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of ruler. From about the 18th century, most of the present-day state of Rajasthan was ruled by the various Rajput family. Prithviraj was such one ruler. These rulers cherished the ideal of the hero who fight valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face. अब देखिए कि जो राजपूत जो थे, यहाँ की संस्कृति क्या थी कि राजपूतों को क्या माना जाता था? ये एक ऐसे शासक होते थे जो युद्ध के समय में बहुत बहादुरी से, दे आर फाउट विद देयर ब्रेवरी, और उन्होंने हमेशा कभी भी युद्ध के मैदान में अगर कभी वो प्रवेश करते थे तो पूरी तरीके से लड़ते थे, चाहे वो अपनी जान न्यौछावर कर देते थे, लेकिन अपनी पीठ दिखाकर कभी भी बाहर नहीं आते थे. स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज़ वॉज रिकॉर्डेड इन द पोएम एंड सॉन्ग. और हमारे देश के जो महान कवि हैं, लाइक सूरदास जी है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में राजपूत जो राजा थे, जो राजकुंवर थे, उनके शौर्य और बहादुरी के बारे में भी सब कुछ रिकॉर्ड किया है. दिस प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ द हीरोज़ एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situation under the age of strong emotion, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. और उसके अलावा राजपूतों के बारे में और भी चीज़ें बताई गई कि इन कहानियों में अक्सर ये बताया गया था कि जो राजपूत राजा होते थे वो अपने राजा के प्रति, जो राजपूत होते थे वो अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते थे, स्वामी भक्त होते थे. वो अपनी मित्रता, प्रेम, शौर्य और एंगर आदि के लिए बहुत अधिक फेमस थी. Did women find a place within these story? Sometimes they figure as a cause of conflict as men fought with the another to either win or protect. Women are also depicted as following their heroic husbands in both life and death. और सिर्फ ऐसा नहीं था कि लड़के ही ब्रेव हुआ करते थे, इवन जो महिलाएं भी होती थी वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव होती थी. जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो अपने पति के मृत्यु के बाद अपने आप को एक अच्छी रानी के रूप में साबित करती थी. देयर आर स्टोरी अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती. और उसके अलावा एक चीज़ और बताई गई कि जो राजपूतों में अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था. और द इमोलेशन ऑफ विडो ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड्स. तो अब देखिए कि जब उनके पति को जलाया जाता था तो साथ में उन्हें भी अपने आप को सती करना पड़ता था. देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो अलग अलग हमारे इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स के लोग हैं, जैसे राजस्थान के राजपूत हो गए, और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके बारे में कविताओं, कहानियों और इन सब में बताया गया. इन सब के अलावा हमारे देश को पॉपुलैरिटी दिलाने में एक और चीज़ थी, विच इज़ अ डांस फॉर्म. हम देखेंगे कि हमारे देश में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को ऑरिजिनेट किया गया, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कथक डांस फॉर्म. कि देखिए कथक क्या है? ये एक ऐसा नृत्य है जो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, लेकिन आज हमारे देश के हर हिस्से में इसे
इस डांस को फॉलो किया जाता है, इस डांस फॉर्म को बच्चे सीखते हैं. If heroic tradition can be found in different region in different form, is the same true of dance. Let's look at the history of dance form. Kathak now associated with several parts of North India. और हमारे देश के भी जो नॉर्थ पार्ट है, ददन पार्ट है, वहाँ से ये उत्तर शैली के, ये जो शैली है उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों से बिलोंग करती है. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी. द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. अब देखेंगे कि जो कथक है क्या. कथक अभी हम एक डांस फॉर्म के लिए, लेकिन ये क्या था कि कथक मूल रूप से जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे, जिसमें कहानी सुनाने वाले लोगों की एक जाति हुआ करती थी, तो वो जाति जब अपनी कहानी सुनाया करती थी तो वो अपने हाव भाव से हु एस्टैब्लिश्ड द परफॉर्मेंस विद योर जेस्चर एंड सॉन्ग, जिसमें वो अपने इमोशंस के साथ और अपने गाते हुए अपने उन कहानियों को सुनाया करते थे ताकि लोग उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाए. कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of भक्ति मूवमेंट. लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, भक्ति जिसके अंदर स्पेशली भगवान जो राधा कृष्ण हैं उनकी जो स्टोरी थी उनको प्रेजेंट किया जाता है. द लीजेंड ऑफ राधा कृष्ण वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला. और कथक डांस के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में और कृष्ण भगवान के डिफरेंट रूपों के बारे में इन कथाओं को सुनाया जाता है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रासलीला के नाम से जानते हैं. विच कंबाइन फोक डांस विद द बेसिक जेस्चर ऑफ द कथक स्टोरी टेलर. तो हम ये कह सकते हैं कि कथक जो शब्द है कथा शब्द से बिलोंग करता है, जिसका क्या मतलब होता था, एक जाति हुआ करती थी लोगों की जो मंदिरों में या जो बड़े बड़े राजाओं के दरबार में कहानियाँ सुनाया करते थे, और इसके लिए ये डांस फॉर्म इस तरीके से क्रिएट हुआ. अंडर द मुगल एम्परर. अब देखिए कि शुरुआत तो हुई मंदिरों में कथा सुनाने से, लेकिन जब बाद में मुगल्स हमारे इंडिया में आए तो जो मुगल एम्परर्स थे वो भी इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए. उन्होंने इसे एक डांस फॉर्म के रूप में अपने राज्य या अपने दरबार में प्रस्तुत किया. अंडर द मुगल एम्परर एंड द नोबल कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट. लेकिन जब राजा महाराजा मराठा मुगल सब हमारे देश में आए तो वो अपने राज दरबार में कथक नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है. वेयर इट एक्वायर इट्स प्रेजेंट फीचर एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस with a distinctive style. Subsequently, it developed into traditions of घराना. और उस समय जब मुगल्स के टाइम में इस नृत्य को 2 घरानों में तब्दील कर दिया गया, और वो दो घराने हैं घरानास, वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर लखनऊ, जिसमें एक जयपुर घराना कहा जाता है और एक लखनऊ घराना कहा जाता है. अंडर द पैट्रोन ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म. अब देखेंगे कि जो लखनऊ के वाजिद अली शाह जो थे वो लास्ट नवाब थे जिन्होंने इस नृत्य को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवाई. बाय द 3rd quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these 2 regions but in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh. Emphasis was laid on the interactive and rapid footwork. तो देखिए कि पहले जो था ये सिर्फ 2 घरानों में, मीन्स उत्तर प्रदेश लखनऊ एंड जयपुर में राजस्थान में ही किया जाता था, लेकिन बाद में जो वाजिद अली शाह थे जहाँ जहाँ वो गए अपने साथ इस नृत्य की शैली को लेकर गए, और इस प्रकार उन्होंने कथक नृत्य को एक हमारे देश में एक अलग ही पहचान दिलवाई थी. लेकिन आप देखिए कि मंदिरों के बाद में जो मुगल्स थे उन्हें बड़ा पसंद था, लेकिन जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए उन्हें ये डांस फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं आया. एलोबरेट कस्टम एज वेल ऑन द एनेक्टमेंट ऑफ स्टोरी, कथक लाइक सेवरल अदर कल्चर प्रैक्टिसेस was viewed with a disfavor by most British administrators in the 19th and 20th century. However, it survived and continued to be performed by courtesans. It was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence. तो हम देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि तो हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें कम पसंद था, लेकिन फिर भी इस नृत्य को फॉलो किया जाता है. अब देखिए कि कितने क्लासिकल डांस हैं. सॉरी, मैंने आपको 8 बोले थे, बट दीज आर 6 क्लासिकल डांस फॉर्म. देखिए क्लासिकल डांस फॉर्म मतलब शास्त्रीय नृत्य. The question of defining any art as a classical is often quite complicated. Do we define something as classical if it deals with the religious theme?
शास्त्रीय नृत्य का क्या मतलब होता है कि हम शास्त्रीय नृत्य उसे कब मानते हैं, जब कोई नृत्य है या कोई भी कला है वो किसी धार्मिक रूप से किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हो तो हम उसे क्या बोले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कथक इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस फॉर्म। तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो कलाएँ थी उनके बारे में प्रेजेंट था। तो इस समय हम अपने भगवानों की स्टोरीज और जो कहानियाँ देखते हैं। तो अदर डांस फॉर्म दैट आर रिकॉग्नाइज इज क्लासिकल। हमारे देश में कौन कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, लाइक भरतनाट्यम, जिसे कहाँ का माना जाता है, तमिलनाडु, कथकली, प्रैक्टिस इज इन केरला, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश एंड मणिपुरी विच इज वाज appreciated with the मणिपुर। ओके, आफ्टर द क्लासिकल डांस फॉर्म हमारे देश में एक और चीज़ें फ्लरिश हुई, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स स्कल्पचर्स। ये देखिए कि चित्रकला कि किस प्रकार से कि जो छोटे छोटे चित्र बनाते थे, हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रकार की चित्रकलाएं होती हैं, पेंटिंग्स इन्हें हम कहते हैं, जिन्हें मिनिएचर्स बोलते हैं। मिनिएचर्स क्या होते हैं, किसी भी सीन को, किसी भी दृश्य को एक छोटे रूप में कैनवास पे प्रस्तुत करना इज कॉल्ड द मिनिएचर। तो देखिए, अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन अ डिफरेंट वेज वर दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर एज देयर वेरी नेम सजेस्ट स्मॉल साइज पेंटिंग। मिनिएचर्स क्या होते हैं, किसी भी बड़े दृश्य को छोटे रूप में प्रदर्शित करना, जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर, जिसका यूज़ किया जाता है पानी वाले रंगों के साथ यूज़ करके, जिन्हें कपड़े पे या कागज़ पे बनाया जाता था। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। शुरुआत में जो ये थे किस पे बनाए थे, पाम लीव्स पे और लकड़ी पर। सम ऑफ द ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट। द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां patronized highly skilled painter who primarily illustrate manuscript contain historical account and poetry। लेकिन हम देखेंगे कि जो इन मिनिएचर्स में हम देखते हैं, नॉर्मली इसमें जैन धर्म से संबंधित जो पांडुलिपियाँ हैं वो पाई गई है, और उसके अलावा जो मुगल्स जो राजा थे लाइक अकबर, जहांगीर और शाहजहां, वो भी इन पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते थे। इवन वो स्वयं खुद भी इनको बनवाया करते थे, जिसमें वो अपनी लड़ाइयों के दृश्य को प्रदर्शित किया करते थे। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन। और इन चित्रकलाओं में क्या दिखाया जाता था कि किस प्रकार से जो दरबार का सीन दिखाया जाता था, जिसमें राजा बैठे होते थे और साथ में दरबारी सीन ऑफ बैटल और हंटिंग, शिकार करते समय के चित्र दिखाए जाते हैं, और युद्ध के एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट and were viewed by an exclusive few, the emperor and his close associate। और उसके अलावा जो दरबारी जो हुआ करते थे, अच्छे अच्छे पेंटिंग बनवा के राजाओं को कुछ स्पेशल मौक़ों पे भी तोहफे के रूप में दिया करते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी पेंटिंग्स मूव आउट टू द कोर्ट ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट। लेकिन जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ तो इन पेंटिंग्स को मूव कर दिया गया। एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस इन द रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान। At the same time, they retained and developed their distinctive characteristics. Portraits of ruler and courtiers came to be painted। और अब क्या किया जाने लगा था कि अब राजाओं के भी चित्र बनाए जाने लगे थे। राजा रानी अपने चित्र बनवाया करते थे। फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, बिसाइड थीम फॉर मैथोलॉजी एंड पोइट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर्स सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। और हमारे यहाँ पे जैसे मुगलों से निकल के जब पेंटिंग्स की जो ये कला है राजस्थान तक पहुंची, और राजस्थान के जो मेन शहर है जैसे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ के जो राजा रजवाड़े थे, उन्हें भी पेंटिंग्स का कल्चर बहुत पसंद था। अनदर रीज़न दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वाज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। राजस्थान के अलावा जो हिमाचल प्रदेश के रूलर्स थे उन्हें भी ये बहुत पसंद आया। बाय द लेट 17th century दिस region has developed a bold and intense style of miniature painting called Basholi। The most popular texts to be painted here were Bhanudatta's Rasmanjari, Nadir Shah Invasion and the Conquest of Delhi in 1739 result in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plan। और देखिए यहाँ पे कौन लोग पहुँचे कि जो मुग़ल दरबार के अंदर जो पेंटर थे, कलाकार थे, जब वहाँ पे आक्रमण हुए तो अपने सब साजो सामान के साथ में हिमालय के पहाड़ों की तरफ चल गए। वहाँ बैठकर उन्होंने अपनी नई नई कलाओं को कृति किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। थैंक यू ऑल।